वायरल हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोस इंडिया। दिस इज साहिल। और थोड़ा सा आज मैं निराश हूँ क्योंकि कुछ भोजपुरी का बहुत ही गंदी चीज़ वायरल हो रही है और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था। एक चीज़ हो रही है, पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। पहले वो आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो देखिए आप। एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। कुछ लगा है, भगा हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे हाथ हटाओ, अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया, यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। तो आपने जैसा ये वीडियो देखा, इसमें किस इंटेंशन से उन्होंने किया मुझे नहीं पता, लेकिन पावर स्टार यानी कि पवन सिंह इसमें कहीं ना कहीं हमें गलत लग रहे हैं, सबको गलत लग रहे हैं। अब हमने सोचा कि क्या हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो, हमने ये सोच के इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। आज उन्हीं एक्ट्रेस यानी कि अंजलि जी का उन्होंने अपने इंस्टा पे लाइव पर एक वीडियो डाला जिससे ये साफ नज़र आ रहा है कि ये मतलब पब्लिक स्टंट तो नहीं है, ये बेसिकली हुआ है और गलत हुआ है। और ना उनके कपड़ों पे कुछ लगा था, ना उनके बदन पे कुछ लगा था। पहले आप ये पूरा वीडियो आप देखो, एंड में मैं इसके बारे में बात करूंगा। पहले आप पूरा, जिन लोगों को नहीं पता है ये, वो पहले ये वीडियो देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो देखो पहले आप। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया, मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ही ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं दिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूंगी इस बारे में इनसे। लेकिन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना
तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ, मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहाँ पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। जय श्री राम। तो जैसा आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या लगा आप लोगों को? क्या यहाँ पर अंजलि जी को पता था इस बारे में? क्या वो खुश हो रही थी? नहीं, ये बात सच है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो उस इंडस्ट्री से नहीं है और वो इस नई इंडस्ट्री में काम करने आया है, नए लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, उनके साथ उनके द्वारा कोई मजाक किया जाता है तो उस वक्त हंसेगा ही ना। उसे लगेगा ये मजाक कर रहे हैं, यार लड़की है वो भी, ठीक है। वो लोगों ने सोचा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ इतनी ज़्यादा हवा हो गई, जब उनके ही आचरण पर, उनके ही सम्मान पर आवाज़ उठ गई कि भैया ये तो खुद खुश हो रही है, लोग कमेंट करने लग गए कि इसको तो खुद मज़ा आ रहा है, भोजपुरी में आई है तो ये तो करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, भोजपुरी में आए तो ये करना ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं पवन सिंह को पसंद नहीं करता हूँ। आप सबको पता है कि हम लोग पवन सिंह को बहुत पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद। ये जो स्टेज पर हुआ कहीं ना कहीं भोजपुरी को बदनाम कर रहा है। उन्होंने क्लियरली कहा मैं आज के बाद भोजपुरी में काम नहीं करूँगी। समझ रहे इस बात को कि आज के बाद वो इस भोजपुरी में काम नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, और खास करके पवन सिंह का फैन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वो काम करे या ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भोजपुरी की बदनामी है। तो या तो अब खुल के पवन सिंह को सामने आना चाहिए कि भाई वो जो भी हुआ किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि अभी वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, उन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आने वाली। तो ये चीज़ जो वायरल हो रही है ये कहीं ना कहीं उनकी इमेज पे भी असर डालेगी। और मैं नहीं चाहता कि पवन सिंह की इमेज पे किसी तरह का कोई लाछन हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को जो हो रहा है उसके बारे में पता चले, और हमें जो पता है वो हम आपको बताएं, और आप लोगों को जो पता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या आगे स्टेटस आया है, क्या आ गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पूरे संदर्भ में, ये जो भी कांड हुआ है और जो रिप्लाई आया है उधर से एक्ट्रेस का कि भाई मुझे नहीं पता था कि वो क्या कि कुछ है, मुझे लगा कि ये है लेकिन वो इंटेंशनली कर रहे थे, मुझे नहीं पता था और मैं हरियाणा से हूँ। उन्होंने जो जो कहा आप लोग समझ रहे होंगे। जो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो एक बार फिर से देख सकते हैं, पीछे करके वीडियो देख लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस चीज़ को समझना चाहिए हमारे भोजपुरी एक्टर्स को भी। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, प्रमोद प्रेमी यादव का। उन्होंने तो इससे भी ज़्यादा वाहियात चीज़ कर दी थी स्टेज पर। तो स्टेज पर ये जो हरकतें हो रही है, गानों में होती थी वो तो ठीक ही था, अब जो स्टेज पे हो रहा है ये कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल पे हो रहा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा बदनामी मिल रही है। तो आप लोग बताइए अपने कमेंट्स कि इसमें आपके लोगों की क्या राय है। नो हेट्स फॉर पवन सिंह, पवन सिंह के लिए कोई हेट्स नहीं है। वी लव पवन सिंह, वी लव पवन सिंह वॉइस, वी लव पवन सिंह एक्टिंग, एक्शन। बट ये जो हुआ कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार मुझे कहना पड़ेगा दुख के साथ कि हाँ भाई कुछ तो गलत हुआ है। और आप लोगों भी कहेंगे, मैं खास करके पवन सिंह के फैन से जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में। आप लोग क्या सोचते हैं कि स्टेज पर इस तरह की हरकत करना क्या सही है? मैं सिर्फ पवन सिंह के फैन से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे खेसारी लाल यादव के फैंस और दूसरे एक्टर्स के फैन आके हो सकता है अलग अलग बातें करे, गालियाँ दे, लेकिन मेरा जो सवाल है वो सिर्फ पवन सिंह के फैन से कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या उन्होंने जो किया वो सही था? कमेंट में बताओ कि ये क्या आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।